देश में आम बजट पेश होने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इस पेपरलेस बजट में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट अमीरों को और धनवान और निर्धन को और गरीब बनाएगा, वहीं मध्यम वर्ग को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ममता ने लोगों से कहा कि चिंता न करें, क्योंकि इस बार मां माटी मानुस टीएमसी सरकार वापस सत्ता में आ रही है। वहीं उन्होंने भाजपा को एक गैस का गुब्बारा बताया। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाने के लिए भाजपा द्वारा चार्टर्ड विमान की व्यवस्था किए जाने का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास प्रवासी श्रमिकों की यात्रा के लिए पैसे नहीं है, लेकिन चार्टर्ड विमानों में भ्रष्ट नेताओं को बुलाने के लिए पैसे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद पर दूसरों को भाषण देते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही देश को बेच रहे हैं। वे पीएसयू, बीमा, रेलवे और बंदरगाहों से लेकर सब कुछ बेच रहे हैं। वहीं इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भारत का पहला कागज रहित बजट 100% दूरदर्शिता रहित बजट भी है। इस फर्जी बजट की थीम भारत को बेचना है। उन्होंने कहा कि रेलवे बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, बीमा कंपनियां बिक गई, 23 पीएसयू बिक गए। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ग्रामीण सड़कों को बनाने के मामले में पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने कल ही कर दिया, केंद्र सरकार आज केवल बातें कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जाने के बीच डायमंड हार्बर से दूसरी बार विधायक बने दीपक हल्दर ने पार्टी नेतृत्व पर उन्हें लोगों को लिए काम नहीं करने देने का सोमवार को आरोप लगाया और कहा कि वह जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। इसके साथ ही साथ उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगने लगी है। हालांकि हल्दर भगवा खेमे में शामिल होने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार विधायक चुना गया हूं, लेकिन 2017 के बाद से मुझे जनता के लिए ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। नेतृत्व को सूचित किए जाने के बावजूद हालात को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मुझे पार्टी कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं मिलती। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और समर्थकों के लिए जवाबदेह हूं। हल्दर ने कहा कि इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मैं जिला और राज्य अध्यक्ष को जल्द ही अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। हल्दर पिछले कुछ महीनों से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। हल्दर को भाजपा नेता सोवन चटर्जी का तब से निकट सहयोगी माना जाता है जब चटर्जी तृणमूल में थे और उन्होंने दक्षिण से कोलकाता स्थित उनके आवास पर हाल में मुलाकात की थी।